शुरू कर नहीं बैठी आप आगे आप स्टार्ट कर दें। नया वीडियो उस वीडियो के साथ मत जोड़ देना इनका। सिक्योरिटी सर वाला वीडियो के साथ मत जोड़ना, नया फाइल बनेगा। नया फाइल सेम होता रहेगा। हाँ 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 YouTube पे अपलोड करना नया बना। So Farhan Khan, before you, now I'm going to start my training, and the training name is Teaching Strategies, Methodologies in Physics. First I will teach you, first I will discuss about what is the meaning of teaching. And the second thing is methodology. The two words are very important. One is teaching and other is methodology. Method means the new tips and the technique in the teaching. वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, और जब चीजें बदलती हैं तो बहुत सारा सराउंडिंग्स में चेंजेस आते हैं। लाइकवाइज अभी सर ने फारूक सर ने डिस्कस किया था कि एक्टर्स के बारे में, इसके बारे में। द सेम फेस कम इनटू द टीचिंग आल्सो। टीचिंग भी बिल्कुल एक जस्ट लाइक यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ एक्टर। इफ यू आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ एक्टर, you will be successful. I can give you the example. Most of the youngsters are here, and वो लोग बहुत पुरानी मूवी जैसे मुगले आजम हुआ, कटी पतंग हुआ, और भी बहुत सारे मूवी, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे राजेश खन्ना हुए, और अमिताभ बच्चन को लोग जान रहे हैं, दिलीप कुमार को। They do not like to watch the movie. Why? Because they don't because they want changes. The society has been changed. और जब सोसाइटी चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। No doubt they are the good actors. वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, थे, कुछ है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लाइक नहीं कर रहे। रीजंस एनवायरमेंट चेंज। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ सैचुरेट हो जाते हैं, पीपल्स आर नॉट गोइंग टू लाइक देम। आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट, गुरुस्थली IT and Medical Institute. I am running my two branches. One is beside Dr. Barka and second one is near Sikariya. I was started before the 1 year with the 2 students. Now I have more than 100 students. Why? Because I have learned the new tips and technique for the teaching. Where I have learned from these very things? I have learned from these very things from the Andaman and Nicobar. There was some places where you can able to learn how you can able to teach the students. चीजें बदलती है, हर साल बदलती है। उसी फॉर्म को अगर आप फॉलो करोगे, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट वेरी थिंग्स, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली। आज के दौर में क्या हुआ? आज के दौर में आप लोग सेम हैपेंस टू द एक्टर्स एंड द एक्ट्रेस। आप लाइक करते हो किसको? शाहरुख खान को, रणबीर सिंह को, रणबीर कपूर। वाई? वो नए फेस के एक्टर, वो कुछ दूसरा चीज कर रहे जो आप लाइक करें। सेम हैपेंस टीचिंग। मेथड्स जानना पड़ेगा, टिप्स एंड टेक्निक जानना पड़ेगा, उस टिप्स एंड टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल। These are the main things. My topic is teaching strategy and methodology in physics. फिजिक्स है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा फिजिक्स के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। आफ्टर दैट यू कैन एबल टू लर्न द थिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचुरल लॉज एंड नेचुरल फिनोमेना। प्रकृति के नियम और प्रकृति की घटनाओं के बारे में जो हम लोग जानते हैं वही फिजिक्स है। अब ये घटना और ये नियम है क्या?
कंफ्यूजन, नियम क्या हुआ सर, घटना क्या हुआ सर। अगर हमने ऐसा किया कि एक कॉइन्स को उछाला ऊपर, वो तुरंत जमीन पे गिर गया। एक बैलून ऊपर गया, थोड़ी देर में नीचे आ रहा है। वाई? फिजिक्स। थंडरस्टॉर्म हो रहा है। थंडरस्टॉर्म जब होता है तो सबसे पहले हम लोग उसे देखते हैं, तब उसके बाद उसकी आवाज सुनाई दे रही। वाई? फिजिक्स। वी आर गोइंग टू मूव हियर एंड देयर। कभी एक पॉइंट पे ऐसा होता है गिर भी जाते हैं। वाई? फिजिक्स। लाइट इज गोइंग टू हियर। लाइट जैसे स्ट्राइक किया, इट इज an incident ray, and what we are going to see is the reflective ray. लाइट नहीं है तो दिखाई नहीं दिया। नो लाइट नो साइट। क्या है? फिजिक्स। We all are the frontier with the physics world. वो डिपेंड्स करता है कि आप कैसे, how you are going to motivate the students। किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी होता है स्टूडेंट को जब उस सब्जेक्ट के बारे में उसका बैकग्राउंड मालूम है। बैकग्राउंड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। बैकग्राउंड्स के लिए आपको इमेज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी इमेज फॉर्मेशन। ऐसे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि लाइट स्ट्राइक किया तो ये हुआ, दिस इज द लाइट ऑफ कर देंगे, दिखाई नहीं देगा प्रोजेक्टर पे जो मेरा फोटो और ये नाम दिख रहा है। ऐसा क्यों? फिजिक्स। लाइक दिस द न्यू टिप्स एंड द टेक्निक इन फिजिक्स। टिप्स और टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स से। आई वाज टीचिंग एक टेकअप क्लास हुआ था मेरा, लिया मैं गया था वहां पे 9th क्लास में। जब वहां पे गया तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन था इक्वेशन में। मैथ और फिजिक्स का रिलेशन एक ही है, दोनों भाई, जस्ट लाइक ए ब्रदर। आपको फिजिक्स आता है तो मैथ भी आता है, मैथ आता है फिजिक्स आता है ऑलमोस्ट। इक्वेशन तो एक x + 2 = 5 + 10, ऐसा कुछ इक्वेशन था। स्टूडेंट आर कंफ्यूज, दे आर कंफ्यूज हाउ यू कैन एबल टू सॉल्व। वो बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, नहीं हो पा रहा उससे। कंसेप्ट है उसके पास, फोर्स का डेफिनेशन जान रहा है, फ्रिक्शन को जान रहा है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट उसके पास नॉलेज है, they have all the knowledge, but they are not able to solve the numericals. Why? Because the concept is not clear. कंसेप्ट बड़ा मायने रखता है किसी भी चीज में। उसके मैंने समझाया कि x + y = जो भी है 10 + 2x या कुछ भी आप लें, जो x के फॉर्म में उसे आम मानो, जस्ट यू कंसीडर एज ए मैंगो, एंड जो अलग फॉर्म में है, जो कांस्टेंट के फॉर्म में है, उसे आप मान लो कि एप्पल है। आम को एक जगह करो, एप्पल को एक जगह करो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। 5 क्वेश्चन मैंने दिया, he has solved all the 5 questions. Why? Because I have given the new tips and the technique कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना पड़ता है चीजों को। We must have to give the practical implementation of anything. बड़ा चैलेंजिंग हो गया टीचिंग आज के दौर में। अब जब मार्केट में रहोगे तो बड़ा कंपटीशन, कुछ नया करना पड़ेगा हर दिन आपको। लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स डू नॉट वांट टू कम इन द टीचिंग फील्ड, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो टीचिंग में हैं। 2 वर्ड होता है, ए टीचर बाय चांस और चॉइस। चांस है तो फिर तो दिक्कत है, आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। चॉइस है देन यू आर गोइंग टू बी ग्रो ऑटोमेटिकली। इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के पीछे। चॉइस है ऑटोमेटिकली यू विल अर्न द मनी, पैसा बहुत कमाओ, क्योंकि आपका चॉइस है ना, पैशन है ना, यू आर फ्लोइंग द पैशंस। और जब आप किसी पैशन को फॉलो करते हो तो फिर मनी कुछ माने नहीं रखता आपके लिए। आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, पीपल विल लाइक करेंगे, पैसा आएगा। उस फील्ड के आप माहिर बन जाओ ना। इंटेलिजेंस ही आपके अंदर होना चाहिए,
You must have to. आप सक्सेसफुल तब बन सकते हो जब आपके अंदर एक कंसर्न रहेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में टॉप मोस्ट पे रहना है. This is the main strategies. Likewise, my topic is not that. My topic is teaching strategy, methodology in physics. उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं. Please have a slide, sir. और मैं फर्स्ट स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ. What is teaching? टाइम कम लूंगा थोड़ा. आप लोग पहले ही देख चुके हैं. बहुत सारा यहाँ पे मतलब कि तब हो चुका है. What is teaching? Teaching is the process of inculcating moral values, abilities, skills by an experienced person. Abilities. Skill by an experienced person to an inexperienced person in order to ensure positive change in behavior, useful in developing oneself and the society. Teacher है तो experience है. You are the experienced one. Teacher है तो experience है. Experience है तो आप किसे teach कर रहे हो? Inexperienced person. जो persons के पास experience नहीं है उसे आप teach करो. This is the first thing. सामने वाला जो स्टूडेंट रहता है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उससे कुछ भी नॉलेज नहीं है. You have to be start from the zero. उसको समझना है कि तब वो समझ पाएगा चीजों को. Second thing is that teaching is a process in which one individual teaches or instructs another individual teaches or instructs. दो वाली आ गया. Teaching is considered as the act of imparting instruction to the learner in the classroom situation. क्लासरूम में क्या खोज रहा है, किस टाइप का कंटेंट खोज रहा है, क्या कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट वो टॉपिक पढ़ने के लिए रेडी है क्या नहीं. सिचुएशंस कैसा है, सिचुएशंस को पहले फर्स्ट वी हैव टू मैनेज द सिचुएशंस. सिचुएशन जब मैनेज होगा तो ऑटोमेटिकली जब पीस होगा क्लासरूम में तो टीचर ऑटोमेटिकली टीच कर सकता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट. इट डजंट मैटर. पीस होने के लिए आपको सबसे पहले इंटरेक्शन होता है, प्रोसेस. नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ही डिलीवर्ड द स्पीच बोलते भाइयों और बहन, उसके बाद 2 मिनट के बाद स्टॉप लेते हैं. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू इंटरैक्ट द पीपल. इंटरैक्शंस कराते हैं. स्टॉपेज एक वर्ड है जो बड़ा मायने रखता है. रेगुलर बोले जा रहे, इट डजंट मैटर, स्टॉपेज होना चाहिए आपकी बोली. भाइयों और बहन, he was teaching in Patna. I was also there. There was a call from any company and the company belongs to Saudi Arabia. वो इंटरव्यू क्या क्लियर हुआ and he has been selected. He has no experience, no any field experience, no any project experience, nothing. But he has the teaching experience. Selection कैसे हुआ? पढ़ाते पढ़ाते उसका माइंड बड़ा एक्टिव हो गया. कंपनी में जब गया तो चीजों को स्कैन कर लिया एक महीने के अंदर, 1 month. He has scanned all the things कि क्या चल रहा है, क्या कैसे करना है, सारे चीज को समझ गया. एक्सपीरियंस उसने शो कर दिया 4 years का. He is earning now 1,20,000 rupees per month. Why? Because of the teaching strategy. लोग बोलते हैं ना बहुत खराब ये है, आज के लोग नहीं जानना चाहते हैं. बड़ी अच्छी चीज है. He is earning 1,20,000 rupees without any experience, लेकिन उसने चीजों को बड़ा जल्दी grasping power. Your grasping power will be very high when you are going to teach. Grasping power high होगा तो हर चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में बड़ी जल्दी आएगी. कोई बात कर रहा समझ जाओगे आप क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला. आप अपने आप को रियलाइज करना. If someone is teaching here for the last 5 to 6 years, 6 साल पहले करना कंसिडर अभी करना. आप देखो आपको चीजें बड़ी चीज समझ में आती है. कोई कुछ बोलता आधा में आप समझ जाओ यही बोलना चाह रहा. ये पहले नहीं था. Why? Because of the teachings, the strategy and the methodology. Methodology means we have to apply the new tips and the technique. Teaching is an intimate contact between the more mature personality and a less mature one. Student
इमैच्योर होता है, आप क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो मैच्योर और इमैच्योर के बीच में इंटरेक्शंस होता है। It can simply define teaching as a process of accelerating learning toward by time. मतलब आपको लर्निंग आपको सिखाते रहना है। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। Nature and characteristic of teaching to provide guidance and training. गाइडेंस दो, ट्रेनिंग दो, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ट्रेनिंग शुड बी वेरी हाई लेवल। बी कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। एक वर्ड होता है बी योरसेल्फ, आप जो वही शो करना। बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं आप वैसे शो करें, जितना आता है उतना आप उसे दें। स्टूडेंट्स आर वेरी मच मैच्योर। कुछ भी हम फालतू चीज बोलेंगे वो समझ जाएंगे ये एक्स्ट्रा बोल रहे, ये ऐसे ही सर बोल रहे हैं। जितना आता उतना बात करें, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। The second one is interactions. Interactions, eye contact, facial expressions, gesture and the posture. It comes under the interaction. Interaction जब होता है, ये नहीं कि वहां पे स्टूडेंट बैठा हुआ है and when we are going to teach, हम ऐसे देख रहे ऊपर। So according to these force is this happened, rest is this, motion is this. Interaction means your gestures, postures, your personalities. It's very much important for you. Interact करो, eye contact. Eye contact is very much important. हम पढ़ा रहे इधर देख रहे हैं, तो ये ऐसे इस पे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, स्टूडेंट को मजा नहीं आएगा। You will not feel, he or she will not feel. Why? Interaction होना सबसे बड़ा जरूरी। टीचर आए यहाँ पे, suppose you are going to teach, suppose you have been selected in any school or the colleges, डिग्री बहुत सारा आपके पास है, PhD है, मैंने बोला मैं जो भी बात करूंगा प्रैक्टिकली बात करूंगा। एक टीचर थे, when I was studying in Indore, एक टीचर था, he has completed his PhD, completed मतलब PhD करके हुआ है ऑलमोस्ट। नॉलेज, PhD है तो नॉलेज हो गई। आया तो जैसे वो आया उसका हाथ शिवड़ी बन गया, उसका शिवड़ी। स्टूडेंट क्या समझ गया उसकी बात कि लगता है टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, पैर भी शिवड़ करने लगा, बोर्ड पे गया तो हाथ ऐसे हो रहा। मैच्योर सब हम लोग थे वहां पे, समझ गया कि वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वहां का जो हेड था उन्होंने उसको टाइम दिया, उन्होंने बोला कि ही मस्ट हैव टू गिव द सम टाइम। उन्होंने बोला एक गिलास लो, 3 गिलास ना, एक गिलास में लिया, कम बैच कर लिया। अगले दिन, अगले महीने उसे 2 गिलास दिया गया, उसके अगले महीने 3 गिलास दिया गया। PhD था, he has a lot of knowledge, नॉलेज था, बहुत सारा नॉलेज था, तो उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया आसानी से। लेकिन ये माने रखता है कि डिग्री इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द टीचिंग। ज्यादा डिग्री है या ज्यादा नॉलेज है, इट डजंट मैटर। द मैटर इज कितना आपको आता है, हाउ मच यू आर नोइंग। सपोज मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द नेचुरल लॉज एंड द नेचुरल फिनोमेना, प्रकृति के नियमों, प्रकृति घटना। फिर मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, ग्रेविटेशन का दे दिया, फोर्स का दे दिया, फ्रिक्शन का दे दिया। तो ये बैकग्राउंड बता दिया आपका कि यू हैव द नॉलेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिजिक्स को ही इतना बड़ा कर लूं कि 1826 में आया तो ये हुआ, 50 में आया तो ये हुआ, तो यू स्टार्ट टू फील बोरिंग, अरे क्या करना। दिस इज द मेन थिंग्स। क्लासरूम कभी भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। मैं अपने कोचिंग या अपने जहां भी पढ़ाया है वहां भी यही सोचता हूं कि बोरिंग ना हो। बोरिंग होगा तो स्टूडेंट चला जाएगा, भाग जाएगा, नुकसान है, ठीक है। तो ये चीज बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगला, टूल्स टू हेल्प कम्युनिकेशन ऑफ एंड आर्ट टू गिविंग नॉलेज, जो बता दिया। ए साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड काउसेस। एक साइंस है जो काउस और फैक्ट्स पे बेसिस होता है ना। सेकंड थिंग इज दैट, फिफ्थ वन इज एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न।
you must have to give the encouragement to the student. आपको ज़्यादा कैसे सीखना है, कौन बुक से पढ़ना है, कौन सा बुक सही रहेगा. This is the main thing. Tools to help the situation to adjust itself in society and its environment. Communication of information to students. Communication बहुत clear होना चाहिए. Your communication should be very much good. साफ होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि समझ में आता है. You don't have to speak too much fast या too much slow. It should be ऐसा रहे ताकि वो समझ जाए. Next lesson. Principle of teaching. जब आप टीच कर रहे हो, what is the most important things? Using previous knowledge, जो आपका पिछला नॉलेज है उसे आप यूज करें. इंडिविजुअल डिफरेंस सबको समझें, इसका क्या लेवल है. मीनिंगफुलनेस, व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक, उस वर्ड में मीनिंग रहे, ये बोल रहे सर. मीनिंगफुलनेस बहुत माने रखता है, ये सर बोलना चाह रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं कुछ भी बोल रहे. फिजिक्स चल रहा है, इंग्लिश के बारे में बता रहे, ग्रामर के बारे में, ये होता है वो होता है. स्टूडेंट विल स्कैन, व्हाट इज दैट? 1 मिनट. 1 मिनट में आपको स्कैन कर लेना. प्लानिंग बड़ी जरूरी है. प्लान कर, लेसन प्लान, क्या मुझे पढ़ाना है, व्हाट वी हैव टू टीच, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तभी हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक. आज के दिन कौन सा सही रहेगा पढ़ाना, कौन टॉपिक सही है, कौन टॉपिक सही नहीं है. ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द टॉपिक्स. मोटिवेशन, यू हैव टू गिव ए मोटिवेशन स्पीच टू एवरी डे. कोई कहानी सुना, सर ने बोला कोई कहानी सुना. 50-45 मिनट्स की क्लास है, उसमें आप 35 मिनट्स टीच कर रहे हो, 10 मिनट्स कोई मोटिवेशन आप दे रहे हो, तो आपकी टीचिंग को इनहैंस करेगा क्लासरूम में. मोटिवेशन मींस क्या? मोटिवेट कुछ भी हो सकता है, आपके लाइफ से रिलेटेड, किसी कहानी से रिलेटेड, कुछ भी नहीं. दिस इज द मेन. रिवीजन मींस एट लास्ट के 2-3 मिनट जो होते हैं उसमें आपको रिवीजन करना जरूरी होता है. जो भी कंटेंट मैंने किया है, जो भी कंटेंट जिस दिन मैंने पढ़ाया है, जब मैंने पढ़ा फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लास्ट में मुझे रिवीजन करा दिया. ये आज मैंने पढ़ाया है, ये टॉपिक कवर किया है. दिस इज द मेन थिंग्स. ओके सर. Maxims of teaching. Maxims of teaching have been discovered, not invented. ये discover और invention दो वर्ड हैं यहाँ पे. Discovery means क्या होता है, invention means क्या होता है. Discover means recognition of the things which have already been formed in the environment. वो हो गया discover. वैसा चीज जो discover है पहले से, जैसे हमने बोला कि वास्को डी गामा ने इंडिया ही हैव डिस्कवर्ड द इंडिया, तो वहां पे वर्ड क्या यूज किया? डिस्कवर. इन्वेंशन मींस द न्यू टेक्निक which is applied by the man which has not been applied by earlier. This is the invention. लोग कंफ्यूज अक्सर होते हैं कि डिस्कवर क्या है सर, इन्वेंशन क्या है. जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का क्या किया? इन्वेंशन किया. अर्लियर we don't have the knowledge about the bulb, तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे इन्वेंशन. here डिस्कवरी का भी यूज करेंगे. जैसे इंडिया का वास्को डी गामा हैव डिस्कवर्ड द रूट्स ऑफ द इंडिया. क्यों इस्तेमाल किया? व्हाई? बिकॉज पहले से नेचर में वो था, लेकिन उसका सिर्फ जाना कि यहाँ पे. दिस इज द मेन थिंग. सो डिस्कवर. टीचिंग ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड. ये आपका नेचर होना चाहिए. हर इंसान के पढ़ाने का अलग तरीका है. आप ये सोचोगे कि हम उसे कंसीडर करके उसके जैसा पढ़ा लें, इट इज इम्पॉसिबल. हम जैसा पढ़ा रहे हैं रंजन सर वैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, या रंजन जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा हम नहीं पढ़ा पाएंगे. व्हाई? बिकॉज क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका अलग अलग, या और भी टीचर, वो आपका नेचर जो खुद से डेवलप होता है, तो उस बेसिस पे जो चेंज नहीं हो सकता है ना, तो ये वर्ड माने रखते हैं. फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. किसी भी टॉपिक को सिंपल से ले जाएंगे
कॉम्प्लेक्स तक कवर करेंगे। सिंपल मीन्स अगर मेरा टॉपिक है फोर्स तो बताएंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक्सेलरेशन को डेप्थ तक जाएंगे, मास के बारे में जानेंगे कि मास कांस्टेंट क्यों होता है, फोर्स कब अप्लाई होगा कब अप्लाई नहीं होगा, फिर उससे स्विच करते रहेंगे टॉपिक को सिंपल से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म। फ्रॉम पार्टिकुलर्स टू जनरल मतलब कि एक पार्टिकुलर पॉइंट स्विच कर देंगे पूरे टॉपिक के ऊपर, पार्टिकुलर्स टू जनरल। फ्रॉम नॉन टू अननोन, ऐसा मुझे कंसीडर करना है कि मुझे तो वो इसका नॉलेज है लेकिन सामने वाले पर्सन के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। यू हैव टू टीच ऑन दैट वेरी बेस, ठीक है। फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम डिफिनिट टू इनडिफिनिट, वास्ट फॉर्म में ले जाएंगे इसे। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, छोटे से मतलब उसे सारांश के फॉर्म। लास्ट में समझाएंगे कि कहने का मेरा मतलब ये। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्योंकि टॉपिक है फिजिक्स, अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था कि टीचिंग क्या है, हाउ यू आर एबल टू टीच, मेथोडोलॉजी क्या है टीचिंग का। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले दो बड़ा चीज इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एंड सेकंड वन इज दैट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मींस इफ आई कंसीडर द टेक्नोलॉजी वर्ड्स, the meaning is that practically aspects or practically we are using the things in our day-to-day life. It refers to the technology. किसी भी चीज को प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, इट गिव द टेक्नोलॉजी, टेक्निकल वर्ड्स ये, ठीक है। बिकॉज टॉपिक क्या है, स्ट्रेटजी इन फिजिक्स के बारे में हमको कंसिडर करना है। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक टॉपिक है फिजिक्स का, 10 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। इस टॉपिक में क्या होता है, इसमें बोलते हैं E बराबर माइनस d∅/dt। When there is change in the magnetic flux, the induced EMF is produced। ये बेसिक डेफिनेशन है। ऐसे बोला किसी को समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, सब्जेक्ट है ही नहीं। E बराबर माइनस d∅/dt। Phi consider the flux, E means electromagnetic induction। When we are talking about the flux, flux वहां पे प्रोड्यूस होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक सिंपल लॉजिक, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा जहां पे मैग्नेट होगा। सिंपल बन गया। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है। सिंपल, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड वो है तो फ्लक्स है। इसमें टॉपिक क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जहां पे फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वहां पे वोल्टेज का प्रोडक्शन होगा। ये एक टॉपिक है, क्या एक टॉपिक है जो मुझे डील करना है स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट को अभी भी मजा नहीं आएगा जब हम उसको रिलेट करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, फ्रॉम वेयर वी आर यूजिंग इट। लाइकवाइज वी आर यूजिंग द जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड द मोटर। अब स्टूडेंट यहां पर देखा, हाँ सर जनरेटर आपने देखा है, मोटर भी देखा है, ट्रांसफार्मर भी देखा है। इन तीनों चीज में क्या यूज कर रहे हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब स्टूडेंट कैसे बोल दिया, तो मान लिया उसकी शादी हो रही है, बड़ा स्टूडेंट खुश होता है, उसको शादी हो बड़ी मुश्किल अच्छी बात है। और हमने बोला कि जनरेटर उसे स्टार्ट करना है बाहर, तो वो हैंडल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो उसने एक दिमाग में एक इमेज आ गया, तो हैंडल को जब वो रोटेट किया तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। और जैसे रोटेट किया वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। एक प्रैक्टिकली उसे बता दिया, वो खुश भी हो गया, हैप्पी भी हो गया। उसने एनालाइज भी कर लिया कैसे वो रोटेट किया जनरेटर को, मैकेनिकल फॉर्म में है। रोटेट किया, उसके बाद एक इमेज बन गया कि लाइट जल गई। जनरेटर में स्विच कन्वर्ट्स, फिर उसको स्विच कर दिया मैंने, विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू
इलेक्ट्रिकल। दो चीज हो गया, टॉपिक कवर, उसका यूजेस उसमें कर। इसी चीज को मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि टॉपिक है हाउ आई टीच फिजिक्स, कैसे मैं पढ़ाता हूँ ये मैं बताता हूँ। सेकंड थिंग मोटर। मोटर में क्या है, घर में आपके लाइट अगर नहीं है तो मोटर भी नहीं है। मोटर कब स्टार्ट होगा, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। उसको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा स्टूडेंट को, एनालाइज करेगा कि जैसे वो स्विच ऑन किया तो मोटर स्टार्ट, रेड कलर का लाइट चला, वो मोटर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल। जैसे वो स्विच को प्रेस किया, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। डेफिनेशन बन गया बिना कुछ इधर उधर करेंगे। क्या हो गया, जनरेटर मींस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, and motor means which convert electrical energy into mechanical। सबको आ गया, जिसको यहाँ पे नहीं भी पता था वो भी समझ गया। यही होता है टीचिंग, इट इज द मेन मेथड ऑफ द टीचिंग। शायद आप लोग अच्छा आता, जो मुझे आता मैं वो बता दूं, है ना। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, कभी वोल्टेज कम होता है या डाउन, अप या डाउन। ट्रांसफार्मर को डिफाइन कैसे करेंगे, जहां पे वोल्टेज चेंज करता है, हाई को लो करे या लो को हाई करे, इट इज अ ट्रांसफार्मर। ये तीनों टॉपिक है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है विच वी आर यूजिंग द प्रैक्टिकली। ये किस प्रिंसिपल पे स्विच किया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट को बड़ा मजा आया, उसने कुछ सीखा। सेकंड थिंग इज दैट डिजिटल लॉजिक, इट इज द कंप्यूटर। वी आर यूजिंग द कंप्यूटर जैसे हम लोग यूज करते हैं। बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, 0 and 1। द बाइनरी सिस्टम्स कम्स अंडर किसके अंदर, डिजिटल लॉजिक्स। ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। स्टूडेंट का इंटरेक्शन मजा तब तक नहीं आता है जब तक उसके सामने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई ना दे। When we are talking about the digital logic, it is the basic principle। उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहां देखेंगे, कंप्यूटर्स। तो पूछे कंप्यूटर किस पे वर्क करता है सर, डिजिटल लॉजिक्स, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है सर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है सर, तो उसको मैंने बताया E बराबर माइनस d∅/dt। फाई क्या है सर, फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा सर, जहां पे मैग्नेट होगा। चेन सिस्टम, अब जब आप टीचिंग में चेन सिस्टम बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को इंटरेक्शन होता है। एट दैट वेरी टाइम्स आप बड़ी सुपर हिट हो जाओगे, योर लेक्चर्स विल बी हिट ऑटोमेटिकली, एक साइलेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये फिजिक्स में है, हर सब्जेक्ट में। लाइकवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव जब जनरेट होता है तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, रेडियो, टीवी। किस पे वर्क कर रहा है, वेव्स के ऊपर। सर वेव क्या है सर, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, किसी को नहीं पता। सर वेव क्या है, आपको नहीं पता, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट योर सब्जेक्ट। पानी में मैंने स्टोन को जैसे फेंका, एक वेव जनरेट हो, वेव बेसिक है। उसी वेव पे क्या वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग लाइक द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, द प्रैक्टिकल थिंग व्हाट वी आर यूजिंग। तो रेडियो एंड द टीवी। बर्नौलीज प्रिंसिपल, एरोप्लेन किस पे वर्क करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। हाइट पे जैसे जाओगे प्रेशर कम होगा, ये एक प्रिंसिपल है, आपको पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टीम इंजन। इंजन भी बहुत तरह का होता है। स्टीम इंजन जो वर्क कर रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स, दुनिया में थर्म का मतलब हमेशा एक होता है, थर्म मींस हीट, डायनामिक्स मींस मोशन। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स इज मोशन एंड द मीनिंग ऑफ थर्म मींस हीट। मतलब किसका मोशन, द मोशन ऑफ द हीट। अब इस स्टूडेंट को ये मैं बता दूं कि जो भी बात हो रहा है वो मोशन ऑफ द हीट के बारे में बात हो रहा है। अब बहुत सारा लाभ, वो बात की बात है, बहुत सारा लाभ है, वो बात की बात है।
पहले इंटरेक्शन होगा, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो अलग बात है। ये क्या है? लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रैक्टिकली कहां देखा? स्टीम इंजन, तब मजा आएगा उसको। हाँ सर, आप ये जो पढ़ेंगे तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बेस्ट एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर। आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता ना है, कभी कभी पहले नेटवर्क जाता था, अब थोड़ा कम जाता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। फ्रॉम दिस वी आर एबल टू कम्युनिकेट, सिग्नल को ट्रांसमिट करने में ये यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर जब अपने घर में आप when you are using the Wi-Fi in your house, on that very time you are also using the optical fiber. Optical fiber एक wire, this is a form of wire. From where we are using? The topic क्या है? Total internal reflection of light. लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा टोटल फॉर्म। इसका यूज कहाँ है? ऑप्टिकल फाइबर। कहाँ इस्तेमाल किया? फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। एक लाइन बोले, ज्यादा वास्ट नहीं बोले। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मोबाइल से बात कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल। दिस इज द, मैं बता रहा हूं हाउ आई टीच फिजिक्स। आई एम नॉट कंसीडरिंग अदर पीपल्स, आई एम कंसीडरिंग माई सेल्फ ओनली। शायद आप लोग हमसे भी अच्छा जानते होंगे, लेकिन जो मुझे आता है दैट्स आई एम डिस्कसिंग। मैं कभी भी टॉपिक को कवर करता हूं तो उसको बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करता हूं, तो लेक्चर्स अच्छे ऑलमोस्ट आते हैं। सो the topic is metrology, कैसे मेथड अप्लाई करें, how we are going to use। चीजें बदलती है, चेंज होती है वक्त के साथ, उस चीज को इंप्लीमेंट करना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज वीडियो, द वीडियो विल नॉट रन हियर, यू हैव टू फ्रॉम here। I'm a high school teacher. I'm not used to having an entire room listen to me. So, who here, when they were in school, enjoyed studying science? All right, not bad. Now, during the last week, who here used on my students' lives? And that's a problem. I'd like to start by telling you a story about Zaya. Zaya was a student I taught in Mongolia 7 years ago. She was 14 years old at the time. Zaya was a quiet girl. She studied hard, and she always had a nice word for her friends. Zaya believed in UFOs. Her grandfather claimed to have been abducted several times and had become famous for his paintings depicting the abductions. During the time that I knew her, Zaya went to the internet and she began to learn more about conspiracy theories. Over time, she began to suspect that the local government, the national government, and even the world economy were being run by little green people. This is what happens when you take a teenager who hasn't learned to think critically and you give her the internet. So, as a world, we've got some serious challenges facing us. Global warming, advances in healthcare, and technology just evolving at an increasingly rapid rate. In order for us as a society to deal with these, we're going to need a scientifically literate populace. And at the same time, if you, as a person, can use scientific and critical thinking in your life, you will be empowered to better understand the world. But as in the case of Zaya, we, teachers, are not teaching students how to think critically. We are not teaching students how to use scientific ideas to make meaning in their lives. Now, most of us recognize that we need to do better, but at the same time, much of the conversation is focused on the wrong things.
A lot of people seem to think that we could make kids love science and good at science if only we could show them enough explosions and fascinating demonstrations. So let's have a fascinating demonstration. I've got a flask. There's a catalyst in here. This flask here contains hydrogen peroxide along with some regular dish soap. Just pour that in. And we get this cool effect here. What's happening is that the hydrogen peroxide is being broken apart by the catalyst, turning into water and releasing oxygen gas. Now, because there's soap in the mixture, that oxygen gas is being captured by the bubbles, and we're getting a whole bunch of bubbles. And during the next 10 or so minutes, this is going to continue to erupt. And hopefully that doesn't distract you too much from what I'm trying to say over here. All right. So that's all very cool, but does it make you curious about the world? Does it make you, wonder why the sky is blue, or how a car engine works, or why turtles have cool patterns on their shells? No, not really. I mean, asking questions like that makes you curious, but I'm not sure that this type of demonstration is doing very much for students. Unless we can use demonstrations to promote curiosity or to teach critical thinking, these demonstrations are nothing more than snake oil in a world that needs people to learn how to think critically. The second mistake that we're doing is we're assuming that science is some sort of collection of knowledge. Well, if science is a collection of knowledge, then schools are in the business of determining whether or not students learn this knowledge. We have two main tools to do this. The first of them is the multiple choice question. Which color will produce the best resolution in an optical telescope or microscope? There are 4 wrong answers and 1 right answer. Which sort of power plants should we build to provide us with electricity? There's no room for subtlety or clarifications or explanations. How many chromosomes do humans have? There's no exceptional cases, just the answer. Which of these similarly phrased definitions is the correct definition for energy? It's mostly just a test of reading comprehension. Which is the closest star? You cannot assess a child's ability to ask the right questions, formulate a hypothesis, conduct an experiment, or make meaning in their lives with this multiple choice test. Okay, so the other technique that we have is to ask science problems. Science problems pretend to be real-life situations in which the students are supposed to apply their scientific knowledge. Here's an example. The mass is 5 kilograms. The acceleration is 2 meters per second squared, and we know that force is mass times acceleration, so what is the force? When students see a problem like this, they say, what equation am I supposed to use? What vocabulary am I supposed to use? What ideas am I supposed to write down on the paper? And they stop thinking. These problems provide no meaningful assessment of a child's ability to apply scientific knowledge. They're nothing but a test of whether or not students are able to solve this type of problem. So, science tests are no good, right? But so what? The problem is that these tests are acting as gateways. We use them to keep students from graduating from school, we use them to let students into university, and we use them to allow students to receive the career preparation that they need. As a result, there's a tremendous amount of pressure on students, on families, and on teachers to prepare students for these tests. We're focusing on the wrong thing. These tests are the wrong goal. If there's any magic or meaning in science at the start of the year, it is gone by December. So here's the state of things. Science education isn't working. We're trying explosions that are not effective, and we're grinding kids through exams, which don't tell us anything meaningful. I've got another demonstration for you. It's a better one. This is the mystery box. Please observe. Now, when you see that, who has a question?
Who's curious about this? Who just wants to run up on the stage and pull one of these strings and see what will happen? Yes, this is the reaction we want to be getting from our students, right? We want them to be curious. Now, when I show my students the mystery box, they say, now show us what's inside. But I will never do that. Of course, it's sealed. Just like science, the mystery box isn't about the answer. We don't have access to some sort of universal truth. All we have are the questions. I tell the students they can go home and make their own mystery box, and you can do that too. And if your mystery box works the same as mine, then congratulations, you're successful. But I'll never show you the inside of the mystery box. Now that's a science demonstration, right? But most of the science learning we need to do is a little bit more difficult, so let's have one more demonstration. I have a white plastic ball and I have a magnet. The white plastic ball is not attracted to the copper, but neither is the magnet, because copper is not ferromagnetic. If we drop the tube through the tube, there's the yellow plastic ball, but where's the magnet? There it is. So what's going on? As it falls, the tube is feeling a changing magnetic field. Just like in a dynamo or in a generator, the changing... In this experiment, there are two things. एक प्लास्टिक का बॉल था और एक मेरे पास कॉपर का फॉर्म है. कॉपर का जो था उसे मैंने ड्रॉप किया. वो थोड़ा देर में नीचे गिरा. वो जल्दी हुआ गिरा. Why? Because due to the magnetic field it produced. The magnetic field produced तब करेगा जब उसके चारों तरफ current carrying conductor होगा. And the conductor is current carrying. Likewise, I am talking about when we are discussing any topic. तो ये इस बात को बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रिपेल कर रहा है. Repulsion is the surest form to distinguish between the magnetic materials. On this basis, when we are talking about any topics, तो उसमें आप तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, उसको स्विच करो, वो बहुत मानेगा. तो टीचिंग स्ट्रेटजीज एक चैलेंजिंग जॉब है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू टीच. हर पर्सन के अलग अलग वेज होते हैं टीचिंग के. मैंने बोला कि एक आपका क्या है, इन्वेंशन फॉर्म, डिस्कवरी फॉर्म में आपको होना चाहिए. मेरे पढ़ाने का अलग मेथड, सौरभ सर का अलग होगा, किसी और का अलग होगा. वो कभी मैच नहीं करेगा, वो नेचुरल फिनोमिनन है और वो तब आता वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ता है. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द टीचिंग स्ट्रेटजीज. ये एक वीडियो था, इसमें हमने डेमोंस्ट्रेट किया कि दोनों को जैसे किया स्विच किया तो वो थोड़ा देर है, दूसरा कॉपर करना है. Why? Because due to the magnetic field interaction. और भी हम इसको थोड़ा स्टॉप करेंगे, टाइम थोड़ा कम बचना है. तो बेसिकली आवर टॉपिक इज कि हाउ वी कैन एबल द न्यू टिप्स एंड द टेक्निक, द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग इन फिजिक्स. फर्स्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द फिजिक्स क्या है, branch of science in which we study about the natural laws and the natural phenomena. Example 4, friction, circular motion is also the part of the physics. अभी लाइट कम था, फिर लाइट ज्यादा है, part of the physics. Reflection ज्यादा. We all are surrounded with the physics. फिर उसके एग्जाम्पल दिया ग्रेविटेशन का और बहुत सारा इंटरेक्शन. इसी तरह से when we are discussing any topic or any subject, उसके ऊपर अगर हमारा इंटरेक्शन, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, ये मुझे आ जाए, इट विल बी सक्सेसफुल. एक थोड़ा सा एक फनी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, कि हाउ द टीचर इज टीचिंग हियर, ताकि आप लोग का थोड़ा सा मूड सही हो. जस्ट सी द लेवल ऑफ टीचिंग. You don't write a letter. You don't write a letter. They don't write a letter. They don't write a letter. He does not write a letter. He does not write a letter. She does not write a letter. She does not write a letter. Right. Present continuous. Present continuous.
एक्चुअली इनकी एक स्टोरी है, ही वांट टू बिकम अ सिंगर, एक सिंगर बनना चाहता था, किसी वजह से ये बन नहीं पाया सिंगर। उसने क्या किया, ही हैज चूजन हिज फील्ड इन द टीचिंग, और उसने जो काम वो नहीं कर पाया, व्हेन यू आर नॉट बिकम सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, आपको लगता है मैं उसी काम को उसमें कॉपी पेस्ट करूं। लाइकवाइज ही स्टार्टेड टू टीचिंग लाइक ए सिंगिंग मेकर। आज ये पीपल्स आर लाइकिंग हिम वेरी मच, लोग इसको लाइक कर रहे हैं, स्टूडेंट भी लाइक कर रहे हैं, फनी के तौर पे लाइक कर रहे हैं, लेकिन दे आर लाइक बाय द पीपल्स। इट डजेंट मैटर कि आप लाइक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है, तो लाइक वाइज कुछ चेंज किया इन्होंने। इनको पता है द थिंग्स व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट वेरी थिंग व्हाट वी आर गिविंग द मार्केट, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसे पता है कि मार्केट में ये चीज अवेलेबल नहीं है, उसे पता है कि ऐसे करेंगे तो लोग हंसेंगे, बट ही नोज एवरीथिंग what he is giving which is not available in the market. Likewise, if you are going to teach, तो मैं वो कंटेंट दूं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऑटोमेटिकली एक और फनी वीडियो वो भी आप देखेंगे, डिफरेंट मेथोडोलॉजी में बता रहा हूं, है ना। Before starting this video, you don't have to be very much over excited. कभी कभी टीचिंग होता है तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ओवर एक्साइटमेंट, you don't have to be very much over excitement. Enthusiastic, you don't have to be too much. Like बस इस वीडियो में समझ में आएगा। जोर दीजिए, मुझे 5,000 मुझे 5,000 चाहता हूँ, 5,000 मुझे 5,000 घंटा चिराग चलाना है। मैं मारकर जब चलाऊंगा, यहाँ मारकर जब चलाऊंगा, मुझे 5,000 मुझे देखना चाहिए, 5,000 स्टूडेंट्स मुझे देखना चाहिए। जल नहीं पीऊंगा बिल्कुल एकदम जो है, बूंद नहीं लूंगा एक जल की जो है। 5,000 विद्यार्थी जुड़ना चाहिए, 5,000 चाहिए मुझे, 5,000 घंटा चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5,000 रोशन स्टूडेंट को रोशन करके जाना है। जय महाकाल, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं एक तो विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खा के जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई एम रियली प्राउड फॉर माय क्लास। ये भी क्या है, ऐसा ही उन्होंने पढ़ा है कि स्टूडेंट भाग डर गया, तो इट इज नॉट ए गुड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। एक और वीडियो है, वो थोड़ा सा है, ये भी टीचर these are the teachers जिन्होंने अपने हिसाब से पढ़ाया है ना। तो ये मेथड, these are not the correct method of the teaching. Conclusions, finally teaching is an interaction process. Interaction means participation of both teachers and student, and both are benefited by this.
Second one is that the interaction takes place for achieving desired objectives. Teaching is an intimate contact between teacher and students. In this process of education, teacher helps in developing in the student personality by this intimate contact. While you are teaching, आप ऐसा पढ़ाओ कि वही students आपके देश develop करेगा. Your nation will be developed only when you are teaching in a good way. So these are the most important parts of my topic, teaching methodology in the physics. Thanks a lot for giving me ears. Bye bye. Thank you.